लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र में गौला नदी ने जो कोहराम मचाया है, उससे लोगों की रात की नींद हराम, दिन का चैन हराम हो गया है और लोग अब इस चिंता में डूबे हैं कि अब वह अपना परिवार लेकर कहाँ जाएंगे, कहाँ अपने बच्चों को ले जाएंगे, कैसे अपना आशियाना बनाएंगे। देखिए, उजड़ते परिवारों की व्यथा, देखिए किस तरह लोगों के ज़मीन मकान नदी में समाते जा रहे हैं। देखिए, हिंदी साप्ताहिक दूरगामी नयन की धरातल से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए, यह मार्ग भी गौला नदी निगल चुकी है। लगातार लोगों की भूमि गौला नदी में समाती जा रही है और बिंदु खत्ता के अस्तित्व को चुनौती दे रही गौला नदी तमाम तटबंधों को अपने साथ ले गई और बाढ़ सुरक्षा के जो इंतज़ाम आज तक राज्य बनने के बाद हुए थे, वो नाकाफ़ी साबित हुए हैं। और गौला नदी का जल स्तर घटने के बावजूद गौला नदी जिस तरह यहाँ भू कटाव कर रही है, उससे बिंदु खत्ता के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है। जब बिंदु खत्ता ही नहीं बचेगा तो क्या यहाँ सियासत होगी, क्या यहाँ परिवार रहेंगे? सब गौला नदी में समा जाएगा। अगर इस क्रम को रोका नहीं गया तो बिंदु खत्ता ही नहीं, लाल कुआं का भविष्य भी संकट में नज़र आता है। देखिए, हिंदी साप्ताहिक दूरगामी नयन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गौला नदी का जल स्तर पूरा गांव की तरफ, गौला नदी का रुख गांव की तरफ। देखिए, हिंदी साप्ताहिक दूरगामी नयन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पूरा नदी का ढाल गांव की तरफ हो गया है और जिससे तटीय भागों में बिंदु खत्ता के इंदिरा नगर गब्दा क्षेत्र में सर्वाधिक नुकसान हो रहा है और कई परिवारों को खतरा उत्पन्न हो गया है। कभी भी यह परिवार रात में बह सकते हैं। इसके बाद संजय नगर के तटीय भाग, रावत नगर में सर्वाधिक चौड़ा घाट, तीन देवी मंदिर के पास ज़बरदस्त भूकटाव हुआ है। इसके बाद बन देवी खुरिया खत्ता क्षेत्र में नदी बन देवी मंदिर के तटीय भाग को लगातार काट रही है। शीशम भुजिया के साथ ही श्रीलंका टापू में भी भूकटाव तेज हुआ है। आज कई दिनों के बाद भी श्रीलंका के लोग बिंदु खत्ता नहीं आ पाए हैं और वहाँ की कुशल क्षेम लोग एक दूसरे से फ़ोन के द्वारा ले रहे हैं। यह स्थिति बनी हुई है। देखिए, लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के बिंदु खत्ता के तटीय भागों की दुर्दशा। दैवी आपदा ने बिंदु खत्ता को इस बार झकझोर कर रख दिया है। लोगों की नींद हराम, लोगों का चैन छीन लिया इस गौला नदी ने। देखिए, लगातार भूकटाव यहाँ तेज हो रहा है और कई मार्ग यहाँ गौला नदी की चपेट में आ चुके हैं। एक मार्ग यहाँ नवनिर्मित जो स्थानीय विधायक द्वारा बनाया गया था, वह भी इस बार गौला नदी में समा गया। इसके अलावा पुराने बने कई मार्ग नदी के मुहाने पर आ चुके हैं। इंदिरा नगर सेकंड गब्दा में 50 परिवार से अधिक लोगों को खतरा उत्पन्न हो गया है। लगातार भूकटाव होने से यहाँ लोगों के खेत नदी में समाते जा रहे हैं। एक मकान देखिए यहाँ पूर्व में समा चुका है गौला नदी में। इसके बाद इसके अवशेष को भी यह नदी निगलती जा रही है। जिला प्रभारी मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी ने जब बिंदु खत्ता में दलबल के साथ
हाल ही में मुआयना किया तो लोगों को एक उम्मीद जगी थी कि अब बिंदु खत्ता के तटीय भागों में भू कटाव रुकेगा और कुछ उपाय किए जाएंगे, लेकिन मंत्री के दौरे के बावजूद यहाँ तटीय भागों में कोई बचाव कार्य नहीं किया जा रहा है। बताया गया है कि हाथी कॉरिडोर क्षेत्र में मशीन लगाने से वन विभाग ने मना कर दिया, जिससे लोगों को बचा पाना अब और कठिन हो गया है, जिससे बिंदु खत्ता की जनता में भय का माहौल उत्पन्न हो गया है। लोगों का कहना है कि स्थानीय मंत्री के निर्देश के बावजूद विभागीय अधिकारी हीला हवाली कर रहे हैं, जिससे बिंदु खत्ता की जनता बेमौत यहाँ पर अपनी जान गंवाने की तरफ है। मकान बह गए, ज़मीन बह गई, सब कुछ इस नदी की भेंट चढ़ गया है। लोगों के भीतर एक गुस्से का भी माहौल है कि अधिकारी काम नहीं कर रहे। इधर प्रभारी जिला मंत्री ने निर्देश दिए थे कि तटीय भागों में पानी का डायवर्जन किया जाए, लेकिन जहां ज़रूरत है वहां मशीनें आज भी नहीं पहुंची हैं, जिससे लगातार भू कटाव तेज हो रहा है। बचाव के कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ आपदा प्रबंधन नाम की यहाँ पर कहीं कोई चीज़ नज़र नहीं आती। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र इंदिरा नगर द्वितीय गब्दा में स्थिति गंभीर बनती जा रही है। देखिए हिंदी साप्ताहिक दूरगामी नयन के लिए प्रधान संपादक जीवन जोशी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उजड़ते लोग, बचाने का कोई इंतजाम नहीं। देखिए धरातल से हिंदी साप्ताहिक दूरगामी नयन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।